राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को शाप देना और शमी का अपने पुत्र को शांत करते हुए शाप को अनुचित बताना। उग्र शर्मा जी कहते हैं, सोनक जी, कृष्ण के ऐसा कहने पर तेजस्वी ऋषि श्रृंगी को बड़ा क्रोध हुआ। अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से संतप्त हो उठा। उसने कृष्ण की ओर देखकर मधुर वाणी में पूछा, भैया बताओ तो आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक कैसे धारण कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, तात, आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सांप रख दिया था। श्रृंगी बोला, कृष्ण ठीक ही बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा क्या अपराध किया था, फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग को बाण से बीन डाला, किंतु उस विशाल वन में विचरते हुए राजा को वह मृग कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उसके विषय में पूछा। राजा भूख प्यास और थकावट से व्याकुल थे। इधर तुम्हारे पिता काठ की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया, परंतु मौन व्रतावलंबी होने कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। श्रृंगी ने संयम पूर्वक वध का पान करने वाले तुम्हारे पिता अभी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चले गए हैं। उग्र शर्मा जी कहते हैं, सोनक जी, इस प्रकार अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प के रखे जाने का समाचार सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी क्रोध से जल उठा। कोप से उसकी आंखें लाल हो गई। वह तेजस्वी बालक रोष के आवेश में आकर प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया था। उसने जल से आचमन करके हाथ में जल लेकर उस समय राजा परीक्षित को इस प्रकार शाप दिया। श्रृंगी बोला, जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुरुकुल कलंक पापी परीक्षित को आज से 7 रात के बाद प्रचंड तेजस्वी पनगोतम तक्षक नामक विशैला नाग अत्यंत कोप में भरकर मेरे वाक्य बल से प्रेरित हो यमलोक पहुंचा देगा। उग्र शर्मा जी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास आया, जो उस गोष्ठ में कंधे पर मृतक सर्प धारण किए बैठे थे। कंधे पर रखे हुए मुर्दे सांप से संयुक्त पिता को देखकर श्रृंगी पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठा। वह दुख से आंसू बहाने लगा। उसने पिता से कहा, तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके इस अपमान के बात सुनकर मैंने उसे क्रोधपूर्वक जैसा शाप दे दिया है, वह कुरुकुल अधम वैसे ही भयंकर शाप के योग्य है। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देगा। ब्राह्मण इस प्रकार क्रोध में भरे हुए पुत्र से उसके पिता शमीक ने कहा। शमीक बोले, वत्स, तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग उन महान परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं, उनके द्वारा न्यायपूर्वक हमारी रक्षा होती है, अतः उनको शाप देना मुझे पसंद नहीं है। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। बेटा, यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य का नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। यदि राजा रक्षा न करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। पुत्र, हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। तात, धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं। अतः हमारे पुण्य कर्मों में धर्मता उनका भी मार्ग है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए। परीक्षित तो विशेष रूप से अपने परपितामह युधिष्ठिर आदि की भांति हमारी रक्षा करते हैं। शक्तिशाली पुत्र, प्रत्येक राजा को इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वे आज भूखे और थके मांदे यहाँ आए थे। वे तपस्वी नरेश मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे। मैं समझता हूँ इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। जिस देश में राजा न हो वहाँ अनेक प्रकार के दोष, चोर आदि के भय पैदा होते हैं। धर्म की मर्यादा त्याग कर उस श्रृंखल बने हुए लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देता है।
दंड से भय होता है, फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है। जो चोर आदि के भय से उद्विग्न है वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। वह उद्विग्न पुरुष यज्ञ श्राद्ध आदि शास्त्रीय कर्मों का आचरण भी नहीं कर सकता। राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। देवताओं के प्रसन्न होने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से निरंतर मनुष्यों के हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाले राजा मनुष्यों के लिए विधाता है। राजा 10 रोटियों के समान है, ऐसा मनु जी ने कहा है। वे तपस्वी राजा यहाँ भूखे प्यासे और थके मांदे आए थे। उन्हें मेरे इस मौन व्रत का पता नहीं था, इसलिए मेरे न बोलने से रुष्ट होकर उन्होंने ऐसा किया है। तुमने मूर्खतावश बिना विचारे क्यों यह दुष्कर्म कर डाला? बेटा, राजा हम लोगों से शाप पाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित शाप विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ है। राधे कृष्ण राधे।